हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड इनफिल्ट्रेटर। आज है हम डे 17 ऑफ लर्निंग बग बाउंटी विद 9 to 5 जॉब एज अ वेब डेवलपर। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे मैं जो रोज़ सीख रहा हूँ अपने बग बाउंटी हसल की जर्नी में, मैं वो डिटेल्स अपलोड करता हूँ जिससे आप लोगों की भी हेल्प हो एंड मेरी भी हेल्प हो। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग ज़रूर इसे कमेंट में डालें। एंड अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन है, अगर कोई इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट लेवल मेरी वीडियो को देखता है तो अगर उसका कोई सजेशन है तो वो ज़रूर मुझे चैट में एंड कमेंट में दे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी अभी तक हमने बहुत सारे ब्लॉग्स एंड राइटअप्स पढ़े। ठीक है, और उनको पढ़ के हमें ऐसा लग रहा है कि ठीक है, अभी बग बाउंटी के लिए हम तैयार है। हम ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के लिए बहुत ही ईजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि हमने ब्लॉग्स में पढ़ा। बहुत सारे ब्लॉग्स ऐसे ही इसी तरीके से लिखे हुए होते हैं कि ठीक है, हमने ये किया एंड हमें फटाक से बग मिल गया एंड हमने उसे रिपोर्ट कर दिया। ठीक है, बट रियल लाइफ में कैसा होता है ये आपको तब पता चलेगा जब आप उस चीज़ पे काम करोगे। ठीक है, जब हम उस चीज़ पे काम करेंगे तो अभी आज से हम अपने टारगेट पे काम करना चालू करेंगे। तो आज से कैसा करेंगे, जैसे मुझे रोज जो है मोस्टली अराउंड 2 से 3 घंटे के अराउंड में मुझे मिलता है, मतलब 2 ढाई घंटे या 3 घंटे तक, मतलब मैं बग बाउंटी की जर्नी में दे पाता हूँ मेरी जॉब के साथ साथ। ठीक है, तो अभी इसमें मैं क्या करेंगे, इसमें हम 1 घंटा, मतलब इसको देंगे टारगेट पे, कि जिसमें हम बग फाइंड करने का ट्राई करेंगे 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे के अराउंड, एंड 1 घंटा हम और ज़्यादा सीखने पे देंगे। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, और ज़्यादा ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के रिगार्डिंग ब्लॉग्स वगैरह पढ़ेंगे, या और कहीं दूसरी जगह पे कोई अगर हमारा लैब्स है या दूसरी चीज़ें हैं, ठीक है, या सी टी एफ्स वगैरह है, तो हम उसमें उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा वो भी सिनेरियो बनता रहे। एंड हम अपने टारगेट को भी सिलेक्ट करेंगे इसमें, क्योंकि टारगेट पे अगर हम रियल वेबसाइट पे टारगेट्स पे काम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि असल में चीज़ें कैसे काम करती है। ठीक है, इसलिए अब हमने पूरी तैयारी के साथ अभी हम टारगेट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो टारगेट सिलेक्ट करते टाइम पे अभी एज हम बिगिनर है तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, हम वो चीज़ देखते हैं। तो अभी जैसे आप लोग देख सकते हो, मैं हैकर वन के डैशबोर्ड पे, आप लोग हैकर वन, बग क्राउड, इंटीग्रिटी, यस वी हैक है, ओपन प्लेटफॉर्म है यस वी हैक का, ओपन बग बाउंटी करके प्लेटफॉर्म है एक। ठीक है, तो आप लोग किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई भी टारगेट सिलेक्ट कर सकते हो, इट्स नॉट एन इशू। या आप लोग मतलब गूगल डॉक का यूज़ करके डायरेक्ट कोई कोई कंपनी जो होती है, जो इन सारी जगहों पे लिस्ट नहीं होती है, उनका खुद का वो लोग वीडीपी प्रोग्राम या वीएपीटी का प्रोग्राम वगैरह लॉन्च करते हैं, एंड वो आपको गूगल डॉक से इजीली मिल सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जितना ज़्यादा हो सके ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के रिगार्डिंग, यानी लॉगिन पैनल से ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल मतलब हमारा लॉगिन पैनल्स वगैरह होगा। ठीक है, उसके अंदर एप्लीकेशन में अगर हम कहीं पे कोई चीज़ बाईपास कर सकते हैं, आइडर वगैरह, तो हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें करने के लिए हमें सबसे पहले एप्लीकेशन को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए उस चीज़ों को हमें बहुत ही ध्यान से अपने टारगेट को सिलेक्ट करना है कि हम उस पर उतना अच्छे से वक्त दे सके। अभी यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे टारगेट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये प्लेटिका का टारगेट है, तो अगर इसमें देखोगे वाइल्ड कार्ड डोमेन 12 है। तो जितना ज़्यादा वाइल्ड कार्ड डोमेन होगा ना उतना ज़्यादा हमारा स्कोप रहेगा। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जितना ज़्यादा वाइल्ड कार्ड डोमेन है हम उतना ज़्यादा मिक्सअप कर दे सारी चीज़ों को। ठीक है, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना अपने टारगेट। तो अभी इसमें वाइल्ड कार्ड डोमेन 12 है, अगर मैं ये डिटेल को चेक करूँ तो वाइल्ड कार्ड क्या होता है, ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो जैसे देखोगे ये प्लेटिका का वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, एंड इनका रिस्पॉन्स एफिशिएंसी भी अच्छा है। ये सितंबर 2024 में पब्लिक हुआ है प्रोग्राम। एंड अगर आप देखोगे तो टोटल रिपोर्ट्स रिजॉल्व जो हुआ है वो 188 रिपोर्ट रिजॉल्व है। एंड लास्ट रिपोर्ट अभी जस्ट एक दिन पहले ही मिली है इनको, यानी इसमें अभी भी वल्नरेबिलिटीज़ मिल रही हैं बहुत सारी। ठीक है, एंड इनका एसेट्स देखोगे तो 55 एसेट्स इन स्कोप, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोप है। तो इसमें हमें मतलब चांसेस है कि अगर हम अच्छे से मेहनत करेंगे तो हमें मिल सकता है कुछ ना कुछ। ठीक है, बाकी तो सब किस्मत के भरोसे हम ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें चेक कर सकते हैं, हम वो सारी चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे सारा डिटेल लिखा होता है कि कौन कौन सी रूल्स है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें अलाउड है नहीं अलाउड है। एंड यहाँ पे अगर हम हैकर वन या बकराउड वगैरह कुछ यूज़ करते हैं तो हमको उनका खुद का एक यूज़र नेम और लास्ट में @BR हैकर1 या @बकराउड लगा के हम अपने खुद का मतलब मेल सर्विस बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग इसमें लिखा हमारा मेन पार्ट होता है स्कोप। स्कोप चेकिंग में हम चेक करते हैं कि क्या क्या है हमारे पास स्कोप में, जैसे इन स्कोप में है, क्रिटिकल है एंड एलिजिबल है मॉनिटरी के लिए, बाउंटी के लिए। अभी स्टार्टिंग में क्या होता है, अगर हमें बाउंटी नहीं भी मिले, डुप्लीकेट भी मिले, पर फिर भी चल जाएगा। ठीक है, तो हम जो प्रोग्राम बाउंटी नहीं दे रहा है उस पर भी हम हंट कर सकते हैं।
ठीक है, इट्स नॉट एन इशू। जैसे अभी यहाँ पे देखोगे स्टार मार्क है एंड जस्ट फॉल डॉट लॉल, जस्ट प्ले डॉट लॉल एंड 1v1 डॉट लॉल, तो ये क्या होगा, ये वाइल्ड कार्ड डोमेन्स हो गया। ठीक है, तो इन डोमेन्स पे जाके हम अपने जो भी वल्नरेबिलिटी का हमें जो फाइंड करना है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के रिगार्डिंग, हम उन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी देखोगे वाइल्ड कार्ड लिखा हुआ है, यानी ऑल एंड bingoblitz.com। तो अब ये क्या है, अब ये bingoblitz.com इनका मेन डोमेन है। इस मेन डोमेन के अंदर जितने भी सब डोमेन आते हैं वो सारे ही एलिजिबल है इस रिवॉर्ड के लिए। एंड इसमें 8 रिपोर्ट्स रिजॉल्व भी हो चुकी है। इसमें देखिए 10 रिपोर्ट्स इसमें रिजॉल्व हुई है, इसके किसी ना किसी सब डोमेन पे हुआ होगा। तो ये चीज़ें हैं, इस तरह से हमें अपने मतलब स्कोप को देखना है कि हम कैसे किस तरह से उस अपने लिए सबसे अच्छा टारगेट सिलेक्ट कर सके। एंड हर टारगेट पे अगर मैं कुछ कम नहीं बोलूँ, अगर हम रोज़ 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा भी अगर हम दे रहे हैं, तो हमें अपने टारगेट पे कम से कम 1 हफ्ता तक के तो मतलब सारी चीज़ों को चेक करना चाहिए कि मतलब उसकी टोटल फंक्शनैलिटी, उसकी पूरी बिजनेस फंक्शनैलिटी, पूरे ऐप में किस तरीके से क्या काम होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें जब आप लोग जितना ज़्यादा उस ऐप को यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा। एंड पता चल जाए पहले कौन कौन सी चीज़ कैसी है, क्या है, उन सारी चीज़ों का फंक्शनैलिटीज़ का हमें क्या करना है, नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के बाद जब हम फिर बाद में उस चीज़ों को एक्सप्लॉइट कैसे करें, हम वो चीज़ें बाद में चेक करें। एक्सप्लॉइट कैसे करें वो चीज़ सेकंड आएगी, पहले हम एप्लीकेशन के बारे में जानना है, फिर बाद में हम उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अभी जैसे यहाँ पे ये एक डोमेन है, अभी यहाँ पे और मल्टीपल डोमेन्स अगर इसमें देखोगे, इसमें भी 5 वाइल्ड कार्ड डोमेन है बर्ली लाइफ साइंसेस का, आप इसमें जा सकते हो। एंड ये डोमेन्स एंड ये सारे प्लेटफॉर्म्स के जो टारगेट्स होते हैं ना, ये सिलेक्ट करने से पहले आप लोग एक बार ये जरूर चेक कर लेना कि जो टारगेट्स है वो मतलब इंडिया बेस में अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है, कैसा क्या होता है। क्योंकि अगर आप इंटीग्रिटी पे जाते हो, ठीक है, एंड अगर आप इंटीग्रिटी पे कोई भी टारगेट सिलेक्ट करते हो ना बेसिकली, तो वो मतलब दूसरी लैंग्वेजेस में होता है इंटीग्रेटिव, ज़्यादातर जर्मनी एंड बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस के टारगेट्स वहाँ पे होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मतलब इंग्लिश बेसिस के टारगेट वहाँ पे नहीं होते, तो आपको हमेशा वेब ट्रांसलेट कराना पड़ेगा। क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है आज के 2 से 3 साल के पहले जब मैं इंटीग्रिटी यूज़ करता था, तो उसमें वैसा होता था। ठीक है, बट अगर इसमें देखोगे तो ये वाला रिपोर्ट भी सेम है। एंड इसमें लास्ट रिपोर्ट रिजॉल्व बने, एंड लास्ट रिपोर्ट रिजॉल्व जो है वो उनका 19 आवर्स पहले रिपोर्ट आया। इसमें हमको एक्टिविटी मिल जाता है। एक्टिविटी टाइप में क्या होता है, यहाँ पे आपको जितने भी अभी यहाँ पे तो कम शो कर रहा है। ठीक है, अगर आप लॉगिन कर लोगे तो लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे जितने भी लोगों ने इसमें रिपोर्ट किया है, जो भी रिपोर्ट, वो सारे रिपोर्ट आपको इसमें शो होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, टारगेट अपना सिलेक्ट करना है। टारगेट सिलेक्ट करने के बाद आप लोग उस पर काम करेंगे। तो इसी तरह से मैंने भी एक टारगेट सिलेक्ट किया था। ठीक है, एंड टारगेट सिलेक्ट करने के बाद हमारा सब जो वाइल्ड कार्ड टारगेट होता है, ठीक है, तो वाइल्ड कार्ड टारगेट पे हमें क्या करना होता है, सबसे पहले सब डोमेन एनिमेशन करना होता है। ठीक है, जो कि हमने ब्लॉग्स एंड बाकी सारी चीज़ों में पढ़ा है। अगर मैं नोट्स दिखाऊँ आप लोगों को मेरा, तो मेरे नोट्स में जो चेक करोगे ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के रिगार्डिंग, तो इसमें हमने जो चेक किया था सबसे पहले सब फाइंडर एंड ये सब फाइंडर एंड HTTPX टूलकिट का यूज़ करके लाइव सब डोमेन निकालना है। तो हमें सबसे पहले सब डोमेन फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि हमारा वाइल्ड कार्ड डोमेन है। तो सब डोमेन फाइंड आउट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको स्कैनिंग पे डाल सकते हैं। ठीक है, HTTPX से देन हम स्कैनिंग करने के बाद उस पर डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग कर सकते हैं। सॉरी, तो हम उस पर स्कैनिंग करने के बाद डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग करने के बाद हमें अगर कुछ चीज़ें मिलती है अच्छी, मतलब जो जैसा कि हम बाकी सारे ब्लॉग्स में पढ़ा है हमने, दूसरे ब्लॉग्स में जिसमें पढ़ा था, जिसमें सिर्फ डायरेक्टरी हंट करने से मतलब एक जो लॉगिन पैनल था, लॉगिन पैनल ब्लॉग था, तो उसने उस पर डायरेक्टरी हंटिंग किया, डायरेक्टरी फर्जिंग किया। तो डायरेक्टरी फर्स्ट करने के बाद क्या हुआ, उसमें एक डोमेन पे 200 रिस्पॉन्स आया एक फाइल पे, तो वो उस फाइल पे गया एंड उसका लॉगिन बाईपास हो गया। ठीक है, तब ये सुनने में इजी लगता है, पर जब आप करोगे तो करने के टाइम पे वो चीज़ें क्या होती है, कभी कभी नहीं मिलती है हमें। ठीक है, वो चीज़ें बहुत टाइम नहीं मिलती है, कभी कभी मिल जाती है। तो मैंने अपने टारगेट पे वैसे ही किया था। ठीक है, तो ये जो इसके कमांड्स है, अगर चाहिए तो मैं ये कमांड्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, एंड ये HTTPX का जो टूल है ये आप विंडोज़ में भी डाउनलोड कर सकते हो, बट अगर आप लिनक्स वगैरह यूज़ कर रहे हो तो आप वहाँ पे भी डाउनलोड कर सकते हो। डिर सर्च जो टूल है, डिर सर्च या गोवस्टर, ठीक है, दोनों ही टूल का यूज़ कर सकते हो। मैं स्पेसिफिकली डिर सर्च का यूज़ किया था मैंने। ठीक है, जिसमें मैंने सब डोमेन का एनिमेशन किया था एंड उस पर क्या हुआ था, तो मतलब थोड़ा बहुत एनिमेशन के बाद वो मेरी IP ब्लॉक हो गई थी उधर से। ठीक है, तो अगर IP ब्लॉकेज का इशू आप लोगों को भी फेस होता है ना, तो आप लोग VPN वगैरह का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, VPN या प्रॉक्सीज का यूज़ करके एंड उसे बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरह से नोट्स बनाना है एंड अपने टारगेट के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें मिल रही है उन सबको लाइन बाय लाइन लिखना है एंड उन चीज़ों को अचीव करना है। ठीक है, तो ये हमारा होगा टारगेट्स एंड बग होगा। एंड सारे टारगेट्स पे
हमें ये फोकस करना है कि हम ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के रिगार्डिंग जितना भी चीज़ें हमने पढ़ा है उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें जो हमें चेकलिस्ट मिली थी लास्ट टाइम, ठीक है। उन चेकलिस्ट के सारे पॉइंट्स को कवर अप करना है एंड उन चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर फर्दर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।